संविधान कहता है सबको बराबरी का हक है, पर क्या आज हमारे देश के अंदर सब लोग बराबर हैं? हमारा संविधान कहता है सबको जीने का हक है, पर क्या हमारे देश के अंदर सबको वाकई जीने का हक है? सभी के बाद, इतने सालों के बाद भी वो सारी बातें पूरी नहीं हो पाई। दिल्ली की जनता ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को इतना भारी बहुमत देकर जिताया है, 70 में से 67 सीट दी है। मुझे लगता है अब हम लोगों की ये जिम्मेदारी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो उनका सपना संविधान में लिखा हुआ है, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अब हम लोगों के कंधों पे है। यहाँ पे बहुत सारे विधायकगण बैठे हैं, मंत्रीगण बैठे हैं, अध्यक्ष साहब बैठे हैं, उपाध्यक्षा बैठी हैं। हम सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आज हम ये प्रण लेके जाएं कि जो उनका सपना था उस सपने को हम पूरा करेंगे। 2-3 छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। मजदूरों ने आम आदमी पार्टी को खूब जम के वोट दिया। रोज में एक एक विभाग, एक एक दो विभागों की मीटिंग ले रहा हूं दिल्ली के अंदर, अपने सेक्रेटेरिएट के अंदर। और कल रात को ही हम सभी मंत्रीगण श्रम विभाग की मीटिंग ले रहे थे। श्रम विभाग से पूछ रहे थे कि वो लोग क्या काम कर रहे हैं। हम सब लोग जानते हैं कि श्रम विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा माना जाता है। वो लेबर की कम और लेबर को चूसने वालों की ज्यादा हिमायत करता है। तो कल उनको हमने कहा, सभी अधिकारियों को, उनको साफ साफ कहा कि भाई हमारे जीतने में मजदूरों का सबसे बड़ा हाथ है, और अब अगर दिल्ली के अंदर मजदूरों के साथ अगर नाइंसाफी की गई तो ये दिल्ली सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। तो दिल्ली के अंदर मिनिमम वेजेस, न्यूनतम मजदूरी को सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। हमने उनसे पूछा भाई क्या करते हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा जी जो शिकायत कर देता है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। हमने कहा शिकायत नहीं, आपको निकलना पड़ेगा गलियों में, मोहल्लों में, दिल्ली के अंदर सड़कों पे, और आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि दिल्ली के मजदूरों को उनकी पूरी न्यूनतम मजदूरी मिले, और जो न्यूनतम मजदूरी ना दे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एमएलए हैं, रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज के एमएलए हैं, वो सब लोग अभी कुछ दिन पहले आए थे। उन्होंने दिल्ली के SC/ST समाज को जिस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, उन कुछ दिक्कतों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। एक तो ये कि SC/ST की बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी हैं, उनको सरकार तुरंत भरने के लिए उचित कदम उठाएगी ताकि जितनी भी खाली पोस्टें उनको भरा जा सके। दूसरा, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि SC/ST का और OBC का सर्टिफिकेट लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसको इतना मुश्किल बना दिया गया है कि रिश्वत दे दो तो बन जाता है, नहीं दो तो नहीं बनता, बिना पैसे के बन ही नहीं सकता, उसको इतना कठिन बना दिया गया है। तो इसके ऊपर हम दोबारा एक बारी मीटिंग करेंगे सभी विधायकों से और समाज के लोगों से, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जल्दी इसको इतना सरल बना दिया जाएगा कि जो भी SC/ST समाज के लोग हैं उनको ऑटोमेटिकली सर्टिफिकेट मिल सके। इसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार तुरंत करेगी। के सदस्यों को अगर अपना बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए तो वहां से लोन मिल सकता है। जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, उस डिपार्टमेंट की भी मैंने मीटिंग ली थी, उसको इतना कठिन बना रखा है इन्होंने कि पिछले पूरे साल में उस डिपार्टमेंट ने केवल एक आदमी को लोन दिया था। तो उसको भी सरल करेंगे ताकि लोग अगर कुछ रोजगार कर सकें तो उनको आसानी से, सरलता से अपना बिजनेस करने के लिए लोन मिल सके। और भी जो भी आप लोगों के पास सुझाव है, आप अपने सुझाव दीजिएगा। उन सभी सुझावों के ऊपर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी की जो नई सरकार आई है वो 24 घंटे रात दिन काम कर रही है, लोगों के लिए खूब काम कर रही है। तो आप अपने आइडियाज दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी
वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।